Hey guys, so this video is going to be about the TCS buyback offer. So TCS ने अभी अपना बायबैक ऑफर की डेट डिसाइड कर ली है, रिकॉर्ड डेट डिसाइड कर ली है और वो अपना बायबैक फाइनल कर चुके हैं. सो अब हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है कि क्या हमें इस बायबैक में पार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. इसकी दो पार्ट होने वाले हैं. एक तो कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए क्या हमें पार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और दूसरा क्या हमें लॉन्ग टर्म गेन्स या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इसमें क्या करना चाहिए. सो फर्स्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की साइड से मैं प्लेन सिंपल आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको इसमें पार्ट लेना है बायबैक में या नहीं. वो आपको डिपेंड करता है कि आप इस कंपनी में कितना बिलीव करते हैं. अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि ये कंपनी आगे चल के और बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अभी इसको बायबैक ऑफर में पार्ट लें. आप अपने होल्ड करिए एंड लेट द शेयर्स बी इन योर अकाउंट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड ज़्यादा उसको छेड़ाखानी करने का कोई पॉइंट नहीं है. अब दूसरी साइड कुछ इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें फ्रस्ट्रेटेड होंगे, बिकॉज 2022 में जो बायबैक आया था वो 4500 के प्राइस पे आया था. एंड 4500 के जो प्राइस था वो लास्ट ईयर से अभी तक हमने एक भी बार टेस्ट नहीं किया है. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अब ये सोच के बैठे होंगे कि क्या हमें उस वक्त जब बायबैक लास्ट ईयर 4500 पे आया था, क्या हमें अपने शेयर्स कंपनी को वापस दे देने चाहिए थे उस प्राइस पे. अभी शेयर प्राइस अराउंड 3500 चल रहा है, तो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होंगे. बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो अभी सिनेरियो है मैक्रो एनवायरनमेंट, वो बेस्ट नहीं था पिछले एक साल से फॉर द आईटी इंडस्ट्री. बट आगे चल के आईटी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है. तो आपको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी के अच्छे हो सकते हैं, तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो. एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में बिलीव रखते हैं इस कंपनी में, तो आई डोंट थिंक सो आपको ऐसा कोई पार्ट लेने की ज़रूरत है. अब ये मेनली वीडियो होने वाला है जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए क्या लोग इसमें पार्ट लें या नहीं लें. मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस की हैं जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, बिकॉज ये वाली जो कैलकुलेशंस हैं ये आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगी. और ये कैलकुलेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको किन किन सिनेरियोज में इस बायबैक में पार्ट लेने में फ़ायदा है एंड किन सिनेरियोज में बायबैक में पार्ट लेने में फ़ायदा नहीं है. तो आइए चलते हैं और वो कैलकुलेशंस देखते हैं और फाइनल डिटेल्स देखते हैं इस बायबैक की, एंड फिर फाइनलाइज करते हैं कि क्या करना चाहिए हमें इस टीसीएस के बायबैक ऑफर में. तो हे गाइस, दिस इज द एक्सेल विच आई हैव मेड. तो मैंने सोचा एक एक्सेल बना के रखता हूँ और ये एक्सेल का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिससे अगर आपको वापस से कभी बाद में कैलकुलेशन करनी हो तो आप एक बार इजीली कर पाए अपने फ्री टाइम में. अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, बायबैक प्राइस लगाया गया है 4150 का. अब टीसीएस ने बोला है कि 4150, और जो रिकॉर्ड डेट है वो है 25 नवंबर. तो वो देखेंगे कि कौन से शेयर होल्डर्स है 25 नवंबर को, एंड अकॉर्डिंगली वो बायबैक करेंगे. जो बायबैक प्राइस है वो रखा गया है 4150 का. एंड अभी जो टीसीएस का प्राइस चल रहा है आज, वो चल रहा है 3500 के आसपास. 3500 के आसपास है उसका प्राइस, एंड उन्होंने रखा है करीब 4150. ये आपका काफी हायर प्राइस पे रखा गया है, एंड दैट इज क्लोज टू 15 to 20% हायर उस पर रखा गया है. अगर आप देखें तो टीसीएस का उन्होंने बोला है कि हम जो शेयर्स लेने वाले हैं वो 4150 पे लेंगे, एंड उसके हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे. ये होता है मोटा मोटी, अगर आपको मैं बताऊं बायबैक में. अब हमें जो कैलकुलेशंस करनी है वो बेस्ड ऑन करनी है कि 2 लाख रुपीज के नीचे आप रिटेल कोटा के अंदर आते हैं. अगर आपके पास 2 लाख से कम रुपीज के शेयर्स हैं तो आप रिटेल कोटा के नीचे आते हैं. एंड वो क्लोज टू, अगर आप 2 लाख के हिसाब से रखें तो और वो आपके मल्टीप्लाई होंगे उन शेयर प्राइस से जो बायबैक वाले दिन पे है. सो फॉर एग्जाम्पल हमें अज्यूम कर लेते हैं कि वो 4150 के नीचे ही रहता है 25 नवंबर तक. तो अगर हम उसके हिसाब से रखें कि मैक्सिमम 4150 तक जाता है, तो उसके हिसाब से अगर मैं करूँ 2 लाख डिवाइडेड बाय 4150, जो उसका हम प्राइस सोच रहे हैं कि अच्छा इसके इतना है मैक्सिमम, तो यही होएगा. तो अगर आप ये रखेंगे तो आपका टीसीएस में करीब 48 शेयर्स, आई थिंक 48 शेयर्स तक आप बाय कर सकते हैं. तो अभी हम ले लेते हैं कि हमने 48 शेयर्स बाय कर लिया. आप कम भी कर सकते हैं उस प्रोपोर्शन से, बट आपका जो परसेंटेज गेन होएगा डिफरेंट सिनेरियोज में वो सेम ही रहेगा. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे 48 शेयर्स ले रहे हैं हम. एंड फिर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ, जैसे अगर हम प्राइस ले रहे हैं कि ये 3500 है अभी प्राइस, तो एज ऑफ नाउ आपकी करंट इन्वेस्टमेंट बैठ जाएगी 1,68,000 की. 1,68,000 की आपकी बैठ जाएगी इन्वेस्टमेंट ये. अब यहाँ पे हम तीन सिनेरियोज देखेंगे कि बायबैक जब हो जाएगा उसके बाद टीसीएस का शेयर 3700 पे है, या 3500 पे है, या 3500 के नीचे जो अभी करंट प्राइस है उसके नीचे है. तो 3500 के अगर नीचे है तो फॉर एग्जाम्पल हम थर्ड ले लेंगे 3300. तो हम एक लेंगे 3700, एक ले लेंगे सिनेरियो की 3500 के आसपास है, और एक सिनेरियो ले लेंगे 3300. सबसे पहले चलते हैं और 3500 पे ले लेते हैं. तो एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर बायबैक अगर मैंने ले लिया 3500,
तो जहां पे है वो वहीं पे है। तो अब हम मेनली जो इफेक्ट होता है वो इससे होता है चीज की एक्सेप्टेंस रेशियो कितना है। और एक्सेप्टेंस रेशियो डिफर इस वजह से करता है क्योंकि डिपेंड करता है कितने लोग अपने शेयर्स टेंडर कर रहे हैं वापस फॉर द बायबैक, कंपनी को कितने शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स वापस दे रहे हैं। तो अगर आपके ओवर मतलब जितना उन्हें चाहिए, जितने वो बायबैक करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे करीब 40 करोड़ के आसपास वो शेयर्स बायबैक करने वाले हैं, अगर उससे ज्यादा लोग हो जाते हैं अपने शेयर्स वापस देने वाले शेयर होल्डर्स, तो फिर आपका 100% से कम हो जाता है रेशियो, और हम फिर ले लेते हैं कि 10, 20, 30। बट यूजुअली 100, 90, 80 हो सकता है नंबर, 30 भी हो सकता है, बट इन रेयर केसेस होगा आई थिंक सो। तो अभी हम ले लेते हैं सारे सिनेरियोज में क्या क्या होगा, बट ये 80, 90 भी होने के चांसेस होते हैं, 70 भी, और 100 भी कभी कभार हो जाता है, उसके भी चांसेस होते हैं। सो लेट्स सी कि अच्छा यहाँ पे जो शेयर्स हैं क्या वो एक्सेप्ट कितने हो रहे हैं। तो लेट्स से दैट हमने नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो अप्लाई किए हैं, एंड वो हमने 48 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने 48, तो आपको 4.8 के आसपास आपने करे, तो लेट्स से दैट फोर आपको फाइव फाइव शेयर वापस आपके एक्सेप्ट कर लिए टीसीएस ने कि हम आपके 5 शेयर्स लेने वाले हैं। वो हो गया आपका 10%। उन्होंने बोला कि हम 10% के आसपास आपके 5 शेयर वापस लेने वाले हैं। अब वही 20% सिनेरियो में कैसे हो जाएगा, 20% ऑफ द 48%, 48 शेयर जो आपने लिए, उन्होंने आपके 10 शेयर के आसपास उन्होंने वापस एक्सेप्ट कर लिए कि हम आपके 10 शेयर वापस ले लेंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो आपने आपके उन्होंने 5 शेयर्स वापस ले लिए हैं उस पे आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो लेट्स से दैट आपके 5 शेयर्स उन्होंने ले लिए और उस पे उन्होंने आपको 5 into 4150 जो बायबैक प्राइस है उस पे उन्होंने आपको वापस पैसा दे दिया, दैट इज क्लोज टू अराउंड 20,000। अब हम एक बेस केस सिनेरियो में करते हैं, पूरी वीडियो जो मैं करने वाला हूँ वो होने वाला है 50% पे करते हैं कि उन्होंने 50% मेरे शेयर्स ले लिए हैं। तो अगर वो आपके 50% ले रहे हैं तो सोचिए कि आपके उन्होंने 24 शेयर्स वापस ले लिए, तो आपको बायबैक से कितना मिलने वाला है, 99,600। ठीक है, अब आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये जो 15,600 बायबैक से हुआ ये हम कैलकुलेट करेंगे। आपके 3,500 पे आपने बाय किया, ये आपने बायबैक वाले जो शेयर्स हैं उसमें आपको पैसा वापस कितने पे मिला, 4150 पे, तो आपका प्रॉफिट हो गया 650 का पर शेयर, एंड मल्टीप्लाइड बाय द शेयर जितने भी आपके बायबैक कर लिए गए। अब आपके बायबैक जो कर लिए गए उसमें आपका प्रॉफिट बेटा 15,600 का। ठीक है, अब आपका 15,600 का 50% अगर एक्सेप्टेंस रेशियो है उस पर आपका 15,600 का फ्रॉम द बायबैक वाले शेयर से आ गया। अब उसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं जो रिमेनिंग है, उस पे ये वाली कैलकुलेशन जो हमने 3 सिनेरियो लिए हैं उसका इफेक्ट इस पे रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये वाले जो हमारे रिमेनिंग शेयर्स हैं, जैसे अगर 50% पे 24 हमारे बायबैक में चले गए हैं और 24 फिर हमारे पास बचे। सो लेट्स से 24 पे 3,500 जितने आपने बाय किए थे उतने पे ही प्राइस है, तो आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, एंड आपका जो बायबैक से प्रॉफिट है वही आपका टोटल प्रॉफिट होगा। नाउ लेट्स से दैट टीसीएस का शेयर यहाँ से 3700 चला गया जो हमने डिस्कस किया, यहाँ से 5% का 25 नवंबर जो रिकॉर्ड डेट है तब तक मूव आ गया। तो अब आपका प्रॉफिट जो है, आपके जो रिमेनिंग शेयर्स हैं, 24 आपके रिमेनिंग शेयर्स हैं, और उस पे आपका प्रॉफिट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। आपका प्राइस अभी है बायबैक के बाद 3700, आपने कितने पे खरीदा, 3500 पे, तो आपका कितना हो गया, 200 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर, 200 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। एंड आपने कितने शेयर्स, 24 शेयर्स आपके पास रिमेनिंग है, तो आपका प्रॉफिट फिर हो गया 4800, एंड देन योर टोटल प्रॉफिट इज 20,400। एंड फिर आपको कितने भी आपका एक्सेप्टेंस रेशियो अगर प्राइस 3700 चले जाते हैं तो एवरी केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपके 100% शेयर्स ले लेती है कंपनी तो आपको क्लोज टू 31,200 का प्रॉफिट होगा अगर शेयर प्राइस 3700 के आसपास है। अब ले लेते हैं कि जहां अभी प्राइस है उसके नीचे अगर प्राइस चला जाता है तो फिर क्या होता है। उस केस में अगर 10% सिनेरियो ही है कि 10% ही आपके एक्सेप्ट करे गए हैं या 20% एक्सेप्ट करे गए, तब ये आपको एक लॉस होएगा अपनी ये पूरी ट्रांजैक्शन में। बट अगर आप 30% ले लें या 40% ले लें, उसके ऊपर कितना भी आपका एक्सेप्टेंस रहता है तो आपको प्रॉफिट रहेगा। अब 3300 अगर प्राइस चला भी जाता है तो ये जो लॉस है वो आई थिंक द रिस्क इज कुड बी वर्थ टेकिंग, अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं 3% का। और ये जो 3% है वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है, लेट्स सी दैट आपका लॉस हुआ 5520 का, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1,68,000 की, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आपका 3.29% का आपको लॉस हो रहा है। तो मेरे को जो बेस केस सिनेरियो, जो मेरे को एक अच्छा सिनेरियो लग रहा है कि अगर आप 3500 पे इसको ले लेते हैं, 3500 पे आपने इसके 2 लाख शेयर्स, 3500 पे आपने इसके 48 शेयर्स खरीद लिए, एंड 48 शेयर्स लेने के बाद आपने क्या किया, 48 शेयर्स लेने के बाद लेट्स से प्राइस चला गया 3600। आई डोंट सी कि 10 दिन में बहुत बड़ा मूव आए या नहीं आए, वो नहीं मेरे को पता, बट अगर 3600 तक भी चला जाता है प्राइस यहाँ से, क्योंकि एक बायबैक एक पॉजिटिव न्यूज होती है एंड पॉजिटिव न्यूज पे एक अच्छा इफेक्ट हो सकता है, तो अगर शेयर
3600 पे चला भी जाता है और आपको 70-80% भी अगर आपके शेयर्स आपके ले लिए जाते हैं तो यू कुड एंड अप मेकिंग मोर देन 20,000 एंड ये 8 to 10 days का सिनेरियो है। तो अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं आ जाए एंड दैट यू कांट रियली से कि क्या होएगा, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में ये वाला जो टीसीएस का बायबैक है इट इज वर्थ ट्राइंग फॉर, एंड आई थिंक मैं भी इस बायबैक में पार्ट लूंगा बिकॉज मेरे को अगर 10 to 12% अगर शॉर्ट टर्म सिनेरियो में अगर मिलने की अपॉर्चुनिटी है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको ग्रैब करूं। एंड एक और सिनेरियो होता है आई थिंक इस वाले जो बायबैक में आपके अगर कुछ गेन भी होता है उस पर आई थिंक वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। आप एक बार इसको जरूरी अच्छे से पढ़िएगा कि क्या ये टैक्स एग्जेम्प्ट होता है नहीं होता, एंड अगर ये टैक्स एग्जेम्प्ट है तो और भी अच्छी बात है। एंड सो ये मेरी डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस थी। इस एक्सेल का मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आप अपने सिनेरियोस डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस प्ले आउट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा है नहीं। एंड प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एज विद एज मेनी इन्वेस्टर्स एज यू कैन। एंड आई होप आपको ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, एंड सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज।